पिछले पार्ट में हमने देखा कि आजू जिसोंग का फोन चुरा कर सोयान को देती है, पर जब वह चेक करता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तभी जिसोंग वहाँ आता है तो फिर वह छिप जाता है। जिसोंग अपना फोन लेकर चला जाता है। सोयान बाहर आकर अपने क्लास में जाता है तो जिसोंग उसे अंदर जाते हुए देख लेता है और उसे पता चलता है कि सोयान ने ही उसका फोन चुराया था। अब आगे की कहानी को देखते। जिसोंग के पास दो फोन थे। क्लास में चांगमी सोयान से पूछती है तो सोयान उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं मिला, जिससे चांगमी निराश हो जाती है। फिर वह दोनों बाहर आते हैं तो चांगमी पूछती है कि क्या जिसोंग ने नया फोन लिया है, तो सोयान बताता है कि उसने शायद 4 दिन पहले लिया होगा, उसके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो चांगमी बोलती कि लगता है कि वह एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसोंग के पास मेरे भाई का फोन है और उसके पास और भी ज्यादा सबूत होंगे? अगले सीन में डिटेक्टिव जिसोंग के घर पर आता है और फिर उसके डैड उसे बात करने को लेकर जाते। तो कॉकजी मॉम को बताती है कि मैंने उन्हें स्कूल में देखा है। तो मॉम बोलती कि लगता है कोई पर्सनल बात होगी। रात को सोयान घर पर जा रहा था, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो सोयान पीछे मुड़कर दिखता है पर कोई नहीं दिखता, तो वह आगे बढ़ता है। तभी कोई पीछे से उस पर हमला करता है, पर सोयान ही उसे नीचे गिरा देता है। वह उसका मास्क निकाल कर देखता है तो वह सेजिन था। सोयान उसे घर पर लेकर आता है तो सेजिन चांगमी से पूछते है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वंशी को सोयान ने नहीं मारा? तो चांगमी बोलती कि सोयान ने उसे नहीं मारा, कोई दूसरा था, मुझे इस पर यकीन है। तो सेजिन बताता है कि मैंने उस दिन किसी को देखा था, रेड लेसेस वाले शूज पहने वह भाग रहा था, मैंने किसी को ऐसे शूज पहने नहीं देखा। तो चांगमी बोलती है तो तुम यह कहना चाहती हो कि कोई सोयान को फंसाने की कोशिश कर रहा है? तो सेजिन पूछता है कि अगर वह यह नहीं है तो कौन है? तो वह दोनों उसे कुछ नहीं बताते। तो सेजिन सोयान से माफी मांगता है तो सोयान उसे माफ कर देता है। फिर वह चांगमी से भी माफी मांगता है और बताता है कि मैंने ही घर में तोड़फोड़ की थी और तुम्हारी स्कूल ड्रेस फाड़ी थी। तो चांगमी पूछती है तो वह सब तुमने किया था? जब मैंने तुम्हें बताया था कि सोयान सस्पेक्ट है और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो मैंने देखा कि तुम एक साथ रहते हो, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने यह सब कर दिया। मैं इस वीक में यूएस जाने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि उससे पहले सोयान को सबक सिखाना चाहिए, जिसे यह सब हुआ है, मुझे माफ कर देना। तो चांगमी उसे बोल दी कि मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं स्कूटर एक्सीडेंट में मर ही जाती। तो सेजिन पूछता है कि एक्सीडेंट? तो चांगमी उससे पूछती कि क्या तुमने ब्रेक फेल नहीं किया था? तो सेजिन बोलता है कि तुम किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हो, जिससे सोयान और चांगमी शॉक रह जाते। उधर डिटेक्टिव और जिसोंग के डैड बात कर रहे थे। तो डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि जो आपने हमें बारकोड के बारे में पता करने को बोला था, जब मैंने पता किया तो मैंने वहां पर जिसोंग को देखा। तो पहले तो वह हंसते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने सच में उसे देखा है? उसका चेहरा देखकर वह शॉक रह जाते। तो वह पूछती है कि क्या यह बात सच है? तो डिटेक्टिव हाँ बोलता है। उसके डैड बोलते कि जिसोंग का बारकोड उस क्राइम सीन पर कैसे गया, क्या तुम्हारे अलावा किसी को यह बात पता है? तो वह बताते हैं कि मैंने जीन को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि यह बात सबसे पहले आपको बताऊं और आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करूं। तो वह बोलते कि अच्छा किया तुमने, और सोच में पड़ जाते। अगले दिन आजुंग और ताइसू बस में जाती है तो वहां पर जेबम था। तो आजुंग उसके पास जाकर पूछती कि तुम बस में क्यों आए हो, तुम्हारी रोल्स रॉयस कहाँ गई? तो जेबम बताते कि मैं उससे भी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ। आजुंग ताइसू को बताती कि मैं और जेबम सेम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। फिर हम डिटेक्टिव और जिसोंग के डैड को देखते। तो डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि मैंने जिसोंग के फोन की लोकेशन देखी है, तो वह उस टाइम पर मर्डर वाली जगह पर नहीं था, वह स्टडी कैफे में था। पर वहां पर जिसोंग के 6 बजे के बाद स्टडी कैफे में होने का कोई सबूत नहीं है। तो चीफ पूछते कि क्या तुम यह बोल रहे हो कि उसने अपना फोन कैफे में ही छोड़ दिया और वहां से चला गया? तो डिटेक्टिव नीचे सर कर लेता है। तो चीफ बोलता है कि मैं जिसोंग से डायरेक्ट बात करूंगा। तो डिटेक्टिव उन्हें बोलता है कि मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा, पर मैंने पता किया है जो लड़का मरा है, जब उसने उस लड़की का खून किया था तब जिसोंग भी उसी के स्कूल में पढ़ता था। तो चीफ बोलती कि मैं अपने बेटे से सच पूछूंगा, तब तक यह बात किसी को मत बताना। जब डिटेक्टिव बाहर आता है तो जीन उसे वहां से बाहर आते हुए देख लेती है। क्लास में सोयान कॉकजी के पास जाता है और उसे ट्यूशन पढ़ाने को बोलता है। तो वह पूछती है कि हम कहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वह उसे अपने घर पर पढ़ने के लिए बुलाती है।
चांगमी यह देखकर वहां से चली जाती है। शूटिंग रेंज में चांगमी थी, वहां पर जेबम आता है तो चांगमी उससे एक फेवर मांगती कि मेरे लिए तुम जिसोंग से बात करो, मेरा और कॉकजी का झगड़ा हो गया और जिसोंग और ताइसो का भी, तो मैं नहीं चाहती कि ये हमेशा यह रहे, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम उसे मुझसे मिलवा सकते हो। तो वह मान जाता है। फिर हम जीन को देखते हैं, तभी वहाँ कॉल आता है तो वह शॉप के मालिक का था। वह उससे पूछता है कि डिटेक्टिव कहाँ पर है, तो जीन बताती है कि वह बाहर गया है। तो शॉप का मालिक बोलता है कि जो आपको मैंने फुटेज दिखाई थी उसकी वजह से मेरे कैमरे कल से बंद है। तो जीन उससे बोलती है कि तुम उसे डिलीट मत करना, मैं अभी वहां पर आती हूँ। फिर वह जाकर वहां पर फुटेज देखती है तो वहां पर जिसोंग साफ साफ दिख रहा था। फिर आजुंग और ताइसू घर पर आती है, तभी बाहर मिन के डैड थे। तो ताइसू अंदर जाने लगती है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और पूछते कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मिन का डैड हूँ, मुझे लगा कि तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, पर तुम तो मिन से एक ही साल बड़ी हो। फिर वह तीनों अंदर आते तो ताइसू बताती कि यह मेरी फ्रेंड है और इसे यह सब कुछ पता है, तो आप बता सकते हो। तो वह उसे थैंक्स बोलते और बताती कि मीन अब ठीक हो रही है, पर जब तक साजुंग है मैं उसे नहीं भेज सकता, तो तुम उस आदमी को बताओ कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए। अगले सीन में जीन अपना सर पकड़े बैठी थी, तभी वहां पर डिटेक्टिव आता है तो जीन उसके मुंह पर सबूत फेंक के मारती है और पूछती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सीधा सबूत ले जाकर चिप को दिखाने की, और उसे मारने जाती है, पर कुछ लोग उसे रोक लेते। अगले सीन में जिसोंग और जेबम साथ में थे तो जिसोंग पूछता है कि चांगमी ने मुझे क्यों बुलाया, तो जेबम बताता है कि उसे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी सोयान और कॉकजी के घर पर आते हैं और फिर तभी चांगमी सोयान को मैसेज करती है कि तुम पहुंच गए हो क्या, तो वह हाँ में मैसेज भेज देता है। फिर वह दोनों घर के अंदर आते हैं तो कॉकजी पूछती है कि हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, डाइनिंग टेबल पर या फिर मेरे रूम में। तो सोयान उसे जिसोंग का रूम कहाँ पर है पूछता है तो वह उसे बताती है और वही वहां से चली जाती है। तो सोयान जिसोंग के रूम में चला जाता है और वहां पर ढूंढने लगता है। तभी वहां पर कॉकजी आती है तो सोयान उसके आने से पहले ही बाहर आ चुका था। सोयान उससे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो कॉकजी बोलती कि मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो वह किचन में जाती है तो सोयान वहां से चला जाता है। कॉकजी उसकी सारी चीजें लेकर फोटो खींचती है और पोस्ट कर देती है। जिसोंग जेबंग के साथ बैठा था, तभी उसे कॉकजी की पोस्ट दिखती है, उसमें लिखा था कि मैं सोयान के लिए रामेन बना रही हूँ। तो जिसोंग वहां से निकल जाता है। चांगमी उसे जाता हुआ देखकर सोयान को कॉल करती है, पर वह जिसोंग के रूम में था तो वह कॉल नहीं उठाता। वह उधर लॉक खोलता है, वहां पर उसे जिसोंग, वंशी और जेबम की कुछ फोटोज दिखती है। जिसोंग घर पर आ जाता है तो सोयान उसके सामने ही खड़ा था। तो वह सोयान का कॉलर को पकड़कर पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्यों गए। तो सोयान बोलता है कि मैं तुम्हारे रूम में क्यों जाऊंगा। तो जिसोंग बोलता है कि तुमने ही मेरा फोन चुराया था, मैंने तुम्हें देखा था। तो सोयान बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। तो जिसोंग सोयान को एक घूसा मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है और साइड में पड़ा फ्लावर पॉट उठाकर उसे मारने जाता है, पर जीन उसे रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो जिसोंग पूछता है कि मैं क्यों आपके साथ जाऊं। तो जीन कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने आई हूँ। तो जिसोंग अपने डैड को कॉल करने जाता है, पर जीन उसे रोकती है और बताती है कि तुम्हारे डैड को पहले से ही पता है। तो जिसोंग कॉकजी को बोलता है कि डैड को कॉल करने के लिए और फिर जीन के साथ चला जाता है। तभी हम सोयान की मॉम को देखते हैं, उन्हें एम्बुलेंस में कहीं लेकर जा रहे थे। सोयान घर पर आ जाता है तो चांगमी पूछती है कि क्या हुआ। तो वह बताता है कि बहुत कुछ हुआ है, पर मुझे उसके रूम में वंशी का फोन नहीं मिला, पर मुझे उसके ड्रॉअर में बहुत सी फोटोज मिली है। तभी सोयान को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वह उसकी मॉम के बारे में बताती है। फिर वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। सोयान उन्हें देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और बताती है कि जब तुम्हारी मॉम को यहाँ पर लाया गया था तब उनकी धड़कन नहीं चल रही थी, अब वह वेंटिलेटर पर है। सोयान पूछता है कि क्या वह जिंदा है, तो वह हाँ बोलते हैं, पर हम ज्यादा देर तक उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रख सकते, तुम्हारे पुराने बिल्स भी पेंडिंग है। तो सोयान बोलता है कि मैं पैसे लेके आऊंगा, आप बस इलाज करिए। रात को सोयान और चांगमी बैठे थे, चांगमी रोने लगती है तो सोयान पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वह बताती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर जिन जिसोंग से वह जगह दिखा कर पूछती है तो वह बताते है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं गया, मैं उस समय पर घर पर सो रहा था। तो जीन पूछती कि उस समय पर तुम्हारा फोन कैफे में क्या कर रहा था। तो वह बताते कि मैं उसे भूल गया था। तभी वहां पर कोई आता है और उन्हें बाहर बुलाता है।
फिर वह बाहर जाती है, वहाँ पर चिप बैठे थे। तो चिप जिन से सॉरी बोलते और बताते कि मेरा सबूत छिपाने का कोई इंटेंशन नहीं था, पिता होने के नाते मैं मेरे बेटे को बचाना चाहता था। तो जीन बोलती कि अगर आपने इस केस में कोई भी दखल दी तो मैं रिजाइन कर दूंगी, और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिसोंग साजिंग के पास आता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है और बताता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर जैसा मैंने नोटिस किया है तुम्हारे पैर को कुचलने वाला सोयान है। फिर हम सोयान को देखते वह ताइसू से मिलने जाता है। वहां पर आजुंग भी थी। वो ताइसू से बोलता है कि मुझे सबक सिखाने के लिए कोई काम दो। तो ताइसू बोलती कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अभी भी सस्पेक्ट हो। तो सोयान बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी मॉम आईसीयू में है, वह वेंटिलेटर पर है। पर ताइसू बोलती कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। आजुंग को उस पर दया आती है और वह मीन के डैड के पास जाती है और बताती है कि वह यह काम कर देगा। फिर हम साजुंग को देखते हैं तो वह अपनी वैन से बाहर आता है और सिगरेट पीता है। तभी वहां पर सोयान उसे देख रहा था। फिर वह अंदर चला जाता है। तभी सोयान उसकी वैन की तरफ जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।